पुण्डरीकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसिता वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दे जियो श्री वृंदावन के वास श्री वृंदावन के वास। राधा माधव सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
जगत पालन करता, जगत संहार करता, चराचर 84 लाख योनियों के घट घट में वास करने वाली परात्पर परब्रह्म लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण कन्हैया लाल राधा माधव सरकार, रास बिहारी सरकार, अवध बिहारी सरकार, वेंकटेश्वर भगवान श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए अस्मिन मंगल मंडपाभ्यां 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडवत वंदन करते हुए कथा के परम रसिक रसास्वादन करने वाले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की श्री चरणों में दंडवत वंदन करते हुए काशी से पधारे विद्वत जन संतवृंद एवं मां शारदा की वाद्य को धारण किए हुए संगीत कलाकार बंधु एवं इस कथा पांडाल में उपस्थित भक्त वृंद, माता आदि शक्ति जगत जननी मां सीता एवं सती अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी माताएं, मातृशक्तियां, आज कथा का चतुर्थ दिवस के सायंकालीन वेला में हम और आप उपस्थित हैं। पर्व दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि कृपा ही है भगवान की कि पूरी रही आधी गई, आधी भी अब जाए, कहे सुन नट नटनी ताल बिगड़ना जाए। प्रथम दिवस से आज हम और आप चतुर्थ दिवस में उपस्थित हो गए हैं। ये भगवान परात्पर परब्रह्म लक्ष्मी नारायण की बहुत बड़ी अनुकंपा हमारे और आपके ऊपर। भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता, भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता, तपो न तप्तं भयमेव तप्ता। भगवान की बड़ी कृपा है। आइए मन और वाणी हृदय को पवित्र करने के लिए 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं, पश्चात कथा में प्रविष्ट होंगे। बड़े भाव से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
पूरी रही आधी गई आधी भी अब जाए, कहें सुन नट नटनी ताल बिगड़ ना जाए। जो भाव प्रकट है आपका वो बिगड़ने ना पाए। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राज बिहारी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भोगान भुक्ता भवमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः, कालो न यातो भवमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कश्यप ऋषि दीदी मैया को समझा रहे हैं कि ये समय अनुकूल नहीं है। समय से किया हुआ जो सत्कर्म होता है वही फलदायी होता है। कहते हैं यदि आपका कर्म बिगड़ गया, अस्थानम भ्रष्टा न शोभ्यन्ते, जब स्थान भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए जहाँ भोजन करना चाहिए वहीं भोजन प्रतिदिन पाना चाहिए, जहाँ आप शयन करते हो वहीं शयन करना चाहिए, जहाँ पूजा पाठ करते हो वहीं पूजा पाठ करना चाहिए। जगह का बार बार जगह को बदलना, जगह का चुनाव करना ये उचित नहीं है। स्थान भ्रष्टा न शोभयन्ते, अर्थात यदि सर का बाल हाथों में इस तलवे पे जम जाए, उग जाए, तो क्या शोभनीय होगा? नहीं होगा। स्थानम भ्रष्टा न शोभयन्ते। दीदी मैया को कश्यप ऋषि ने समझाया कि देवी यह जो समय है पुत्र प्राप्ति का नहीं है, ये गोधूली बेला है, इसमें भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का तात्पर्य क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया? क्योंकि उस समय जो वातावरण होता है, वायुमंडल एकदम शांत रहता है। उस समय भगवान पराधीन होते हैं। परमात्मा स्वयं पराधीन है, दूसरे के अधीन है। वह नारायण पराधीन है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वह तो करुणाकार है, परंतु आज सुदामा जी के उस दुख को देख करके वह परमात्मा द्रवित है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात न हाथ छुओ, नयनन के जल से पग धोए। जल की आवश्यकता नहीं पड़ी महाराज।
अपने अश्रुधारा से ही उन्होंने सिंचन कर दिया, पाद प्रक्षालन कर दिया, पांव को धो दिया। वो तो कहता है तू एक कदम चल। सुदामा जी ने 2 मुट्ठी तांडुल लेकर के भगवान को अर्पण किया, लेकिन परमात्मा ने क्या किया, उस 2 मुट्ठी तांडुल को 3 मुट्ठी में परिवर्तन करके, अर्थात भगवान ने चाहा कि ये मेरा परम भक्त है, परम वैष्णव है, यदि मैं सर्वस्व अर्थात मैं अपने आप को भी इसको न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। उसकी निष्ठा हमारे प्रति कैसी है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वह ये भी कहता है पार्थ अर्जुन से, भगवान ने कहा है पार्थ तुम कर्म करने के अधिकारी हो, आप कर्म करने के अधिकारी हो, फल की चिंता ना करो, फल देने वाला मैं हूं, मैं निर्धारण करूंगा, तुम्हारे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, आप करने के अधिकारी हो। इसलिए निस्वार्थ भाव से सिर्फ कर्म करो, युद्ध करो। और यह भी है कि यहां जितने लोग इस कुरुक्षेत्र में विराजमान हैं, वह तेरा कोई सगा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का भ्राता नहीं है, कोई किसी का पितामह या परिवार का कोई सदस्य नहीं है। ये सब मिथ्या है, सब झूठ है। जो तुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ मिथ्या है, तेरे जाने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए तू कर्म कर, सिर्फ तेरा कर्म करने के लिए प्रादुर्भाव हुआ है, फल का निर्धारण करने के लिए तेरा यहां अवतरण नहीं हुआ है। दिति मैया को कश्यप ऋषि ने समझाया, फिर भी दिति मैया ने नहीं माना, और उसका फल क्या हुआ? 2 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया, नामकरण हुआ हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु। हिरणाक्ष ने मद में आकर के इंद्रादि देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ किया। निर्णय क्या हुआ? उसका फल क्या मिला दिति मैया को? पुत्र शोकात्य महाकष्टम, कष्टात्य कष्टम तरम जुदा। पुत्र का कष्ट मिला, पुत्र शोक का कष्ट मिला। देखिए, संतान कितनी भी दुराचारी हो, उपद्रवी हो, परंतु माता पिता के लिए वह सर्वप्रिय होती है। चाहे वो कन्या हो या पुत्र हो, सब प्रिय होते हैं। माता पिता के लिए कितना भी दुराचारी हो, कितना भी अधर्मी हो, विधर्मी हो, परंतु माता पिता के लिए सदैव वह प्रिय होता है। डांटते हैं माता पिता, जानते हैं कि विधर्मी है, कुकर्मी है, परंतु फिर भी उसे अपना के रखते हैं। भगवान की स्तुति करती है दिति मैया, कश्यप ऋषि से क्षमा प्रार्थी होती है कि प्रभु कोई ऐसा उपाय करिए कि हमारे पुत्रों का मोक्ष हो जाए। कश्यप ऋषि कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। यह फल का निर्धारण करने का जो अधिकार है वह मेरे पास नहीं है। यह प्राप्त परब्रह्म लक्ष्मी नारायण गदाधर भगवान विष्णु के ही अधिकार में है, किसी मनुष्य के अधिकार में नहीं है। हम तो लेश मात्र उसके अनुयायी हैं। हमारे जैसे ऋषि उसके पास सदैव विराजमान रहते हैं, हम क्या है? भगवान ने 12 अवतार लेकर के उसका मोक्ष किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इतना समझाने के बाद दिति मैया के ना मानने का कारण क्या था? उन्होंने माना क्यों नहीं? उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है प्यारे, तो बुद्धि भी उससे परे हो जाती है, बुद्धि भी उससे परे हो जाती है। लोकानि तो वज्र मनवंतर भाव दृष्टया पापीन सहस्त्रयी में रिपयोस्य यत्रः। सुखदेव जी कह रहे हैं
कि मैया ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। तिथि मैया ने दो दो पुत्रों को जन्म दिया। और यहाँ आत्मदेव जी महाराज, थोड़ा सा कथा में पीछे चलते हैं, यहाँ आत्मदेव जी महाराज पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए निवेदन कर रहे हैं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। कहते हैं पुत्र से गतिर नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती। पुत्र से गतिर नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती। यहाँ दिति मैया को भी पुत्र प्राप्त हुए, तो क्या दिति मैया कश्यप ऋषि का गति नहीं बना? अगर पुत्र नहीं है तो संत महात्मा जो सन्यासी अविनाशी है, उनकी गति आखिर कैसे बनती है? गति प्यारे पुत्र प्राप्ति से नहीं बनती। ये तो ठीक है, ये सत्य है कि आप गृहस्थ आश्रम में हो तो आपको अपने परिवार को, दाम्पत्य जीवन को बढ़ाना है, परिवार को चलाना है, तो ये आवश्यक है कि हमारा परिवार बढ़े। परंतु पुत्रस्य गतिर नास्ति, ऐसा नहीं हो सकता। दिति मैया ने हठ किया, हठ का परिणाम उनको मिला। सती मैया ने भी हठ किया। माता जगत जननी पार्वती जी की अंशावतार मैया सती ने भी हट किया, नारी हट, कैकेयी ने भी हट किया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज सती मैया भी हट में बैठी हुई है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो तो आदि शक्ति जगत जननी थी। हम मानते हैं कि दिति मैया अनभिघ्न थी, परंतु सती मैया तो साक्षात नारायण की वामांगी थी। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, कह रहे हैं कि वो साक्षात जगदम्बा है। उसके बाद भी उनसे कैसा अपराध हो गया कि उन्होंने हट कर लिया और अपने पति का जो अनुशासन रहित वचन है उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया। कारण क्या था? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सती मैया ने हट किया, परंतु उसमें भगवान की लीला थी। लीला क्या थी? कहते हैं वह जो हट था वो एक पिता और कन्या के अंतर्गत था, परंतु जो द्वेष था शिव और दक्ष प्रजापति का, वो ये एक अलग ही व्यवहार था दोनों का। कहते हैं महाराज विस्तार से कथा सुनाइए। कहते हैं एक बार ब्रह्मसत्र हुआ। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बनाया गया। दक्ष प्रजापति को जो प्रजापति थे सबका अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष का मतलब यह होता है कि 10 लोग हैं तो उसका आधिपत्य और उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। जैसे ग्राम सभा में प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से प्रजापतियों के अध्यक्ष बनाए गए दक्ष प्रजापति। कहते हैं एक बार सत्र हुआ, त्रिदेवों का भी आवागमन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सप्तऋषियों के साथ देवताओं का भी आवागमन हुआ। सभा आरंभ हुई, यज्ञ की चर्चा होने लगी। यज्ञेन यज्ञमयजं तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेह नागं महिमानः सचंद्र त्रिपुरवेशाद्याः सन्ति देवाः। कहते हैं यज्ञ का तात्पर्य क्या है? यज्ञेन यज्ञमयजं तदेव स्थानि धर्माणि, धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ जो है धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। रामचरितमानस में रामावतार में 6 यज्ञ हुए प्यारे। 6 यज्ञ में 3 यज्ञ का विनाश हो गया और 3 यज्ञ सफल हुए। कथा में हम आपको प्रविष्ट कराएंगे। कहते हैं जब दक्ष प्रजापति ने सत्र किया, सबको उन्होंने आमंत्रण दिया, सभी देवता उपस्थित हुए।
ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, भगवान रुद्र भी वहां, शंकर जी भी उपस्थित थे देवताओं से। जो अध्यक्ष होता है उसका सभा में जो आवागमन होता है थोड़ा विलंब होता है। सभी देवता वहां उपस्थित हो गए थे। दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रविष्ट होते हैं सभी देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवताओं के साथ खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं। परंतु भगवान रुद्र ध्यान मग्न है, शंकर भगवान ध्यान मग्न है, अपने ध्यान में है। उन्हें यह आभास नहीं हुआ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परंतु इन्होंने उठ करके खड़े होकर के दक्ष प्रजापति का अभिवादन नहीं किया, जिसके कारण दक्ष प्रजापति शिव से द्वेष करना प्रारंभ कर दिए। कहे ये भूतों के साथ रह करके इसका जो मानसिक संतुलन है वह बिगड़ गया है। पर्वत में वास करता है, विभूति को धारण करता है, इसका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गया है, इसलिए यह नहीं जानता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। परंतु यहाँ पे यह सोचनीय है कि दक्ष प्रजापति को यह सोचना चाहिए कि देवों के देव कौन है? महादेव। वह देव नहीं है, महादेव है। उसे यह अनुमान होना चाहिए कि हम किसके लिए और क्यों कह रहे हैं अभिवादन का। अब जैसे कोई लड़का, कोई पुत्र, कोई संतान बहुत बड़े पद पे आ जाए, पद पे आसीन हो जाए, IAS अधिकारी हो जाए और आकर के या मान लीजिए सरल शब्दों में दरोगा हो जाए, आकर के माँ से कहता है अब आप हमको अधिकारी कहो, तो माँ क्या कहेगी? अधिकारी कहेगी? नहीं, उसके लिए वह उसका संतान ही है, उसका पुत्र ही है। तो माँ से अपेक्षा रखना कि वो मेरा सम्मान करे। माता पिता से पुत्र यह अपेक्षा कर रहा है कि वो मेरी इज्जत करे, सम्मान करे, ये तो अनर्थ है। आज दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी के संतान है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहां से है? भगवान रुद्र से है। रुद्र की उत्पत्ति कहां से है? भगवान विष्णु से है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं से दक्ष प्रजापति उनकी संतान ही है। तो संतान को यह कभी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारी सेवा करें, हमारी प्रशंसा करें, हमें इज्जत दें। परंतु आज कलिकाल है, आज यह धड़ल्ले से हो रहा है। होना भी चाहिए। कारण यह है कि गति कहीं न कहीं गलती हमारी भी है, तभी तो गति हमारी रुकी है। कहीं न कहीं अपराध हमारा भी है। हम अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं वही पाएंगे। अपेक्षा हम तो पहले से ही उसे बता रहे हैं। माताएं जब बिटिया को विदा करती हैं तो चूल्हा उल्हा के साथ विदा करती हैं। ये गैस चूल्हा है, ये पंचपात्र है। अर्थात जब तुम अपने ससुराल जाओ तो जब अलग होना तो तुम्हें किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। पहले भ्रांतियां मन में है कि एकत्रित ना रहना, अलग ही हो जाना। तो जो हम बोएंगे वही हमें वापस मिलेगा। पुत्र भी आज के परिवेश में जयमाल इत्यादि हो रहा है। पिता ने नहीं देखा कभी जयमाल। जो पुरातन के लोग हैं उन्होंने देखा है कि जयमाल क्या होता है, उन्हें नहीं पता। तो पुत्र से पूछता है, पुत्र हो क्या रहा है? तो कहता है चुप रहो, तुम नहीं जानते हो क्या रहा है। अब बताइए, उसी को कह रहा है चुप रहो जिसने उसे उत्पन्न किया, पैदा किया, इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया। उसके बाद वही पुत्र कह रहा है कि तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते। अब पिता ही नहीं जानेगा भैया। यह सोच है, बड़ी निंदित सोच है। एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत मैं आपको देता हूँ। बड़ा सुंदर कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक पिता पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया। माँ नहीं थी, पिता ने माँ बन करके उसका पालन पोषण किया, बड़ा हुआ।
पढ़ा लिखा अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। हुआ यह, कहते हैं जब बचपन में वह पुत्र था तो पिता के कंधे पे बैठ के घूमता था। तो जो छोटा बच्चा रहता है ना तो बड़ा ठिठोली करता है, तो अपने पिता से वो कहता था, पिताजी वो क्या है? तो पिता कहता था, पुत्र वह कौवा है। कौवे को देख करके, पंछी को देख करके पिता से वह पुत्र पूछ रहा है कि पिताजी वो क्या है? तो कहता है कौवा है। हंसता है, पुनः पूछता है, पिताजी वो क्या है? कहता है कौवा है। अर्थात पूरे दिवस में वह 100 बार पूछता है और पिता 100 बार बताता है कि पुत्र वह पंछी है, कौवा है। थकता नहीं है, उसे आनंद आ रहा है अपने पुत्र को बताने में, और पुत्र को आनंद आ रहा है पिता से पूछने में। बड़ा होता है, अधिकारी बन जाता है। कहते हैं जीर्ण अवस्था में पिता आ जाता है, सैया को पकड़ लेता है, अर्थात चौकी पे ही विराजमान हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बुढ़ापा के आगोश में आ जाता है। उसी समय एक दिवस ऐसा आता है कि उसका पुत्र घर पे ही विराजमान है। कुछ लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, तो पिता उस सैया पे लेटे लेटे पूछ रहा है कि पुत्र कौन आया था? तो कहता है, पिताजी फला अधिकारी था, वही हमसे मिलने के लिए आया था। पुनः कुछ लोग आते हैं, पुनः वह पिता पूछता है, कौन आया था? पुत्र ने कहा, डांट दिया, कहा कि आप बार बार पूछ रहे हो, आप किसको जानते हो? मैं किसको बताऊं कि कौन आया कौन गया? पिता रोने लगा, कहा पुत्र 2 ही बार में तुम थक गए, हम तो को पूरा दिवस में 100 बार बताते थे कि वो कौवा है, तुम जानते भी थे कि वो कौवा है, तो उसके बाद भी तुम पूछते थे कि वह कौन है? कौवा है। मैं बताता था, 100 बार मैंने बताया, फिर भी तुम पूछना नहीं छोड़े। मैं थका नहीं बताने से, आज तुम 2 बार पूछने में थक गए। ये अपेक्षा हमारी आपसे नहीं थी। पैर पकड़ लेता है। आज का वही संसार है। पिता पूछता है कि वह हो क्या रहा है, तो वह पुत्र कहता है, चुप रहो, तुम नहीं जानते कि हो क्या रहा है। अब वह पिता नहीं जानेगा कि हो क्या रहा है। ऐसी अपेक्षा लेकर के तुमको उत्पन्न नहीं किया था। वह ऐसी अपेक्षा लेकर के तुमको उत्पन्न उसने नहीं किया कि तुम आज इस कटघरे में खड़ा करके और उसे कष्ट प्रदान करोगे। पुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्रस्य गतिर्नास्ति, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए मुझे। ऐसा पुत्र संसार में परमात्मा किसी को ना दे जो पिता की सेवा न कर सके। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। हमारा वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हमें बता के गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, वह प्रातः काल जब उठता था, मात पिता ही पहले कौन आती है? माँ आती है। पहले कौन आता है? माँ आती है। सभी लोग शहर में ही रहते हैं कि कोई गांव में भी रहता? आप लोगों से पूछ रहे हैं, सभी लोग गांव में ही रहते हैं ना। एक बहुत सुंदर भजन है। हमारे यहाँ एक योगी आता था, एक योगी आता था, बड़ा सुंदर भजन गाता था। वो सुना दें आपको, भोजपुरी में है, अपने भाषा में, बड़ी सुंदर भजन है। वो बताता है कि जीव को किस प्रकार से परमात्मा पालता है, कैसे उसे बड़ा करता है। बड़े ध्यान से सुनिए, इसी भजन में सारा जीवन आपका समाहित है। कहवा गिरवल हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा गिरैल हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा गिरवल हीरा मनिया, कह रहे हैं
का अर्थ क्या है भैया? कहवा गिरौला हीरा मनिया। हीरा मनिया का अर्थ क्या है? आपका जो पुण्य है आपने अर्जन तो किया, परंतु ऐसे ही उसे जाया जाने दिया। कहवा गिरौला हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा गिरौला हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। कि आपने अपने जो पुण्य था आपने उसे इसे ही जाया जाने दिया। कह रहे हैं कि जब वह जीव माता के गर्भ में रहता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? बता रहे हैं कि गुमान कर रहे हो। जब तू ही रहला माता गर्भ में, 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 कहवा तू पवला दाना पनिया। जब वो जीव आता है माता के गर्भ में तो ये विचार नहीं है कौन पालता है, कौन पोषता है, कौन बड़ा करता है। कहवा तू पवल दाना पनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा तू पहिला दाना पनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा गिरौल हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। कहवा गिरौला हीरा मनिया, ना कैल राम के भजनिया। समझ में आ रहा है ना? जीव जब माता के गर्भ को धारण करता है तो यह विचार नहीं है कि वह अन्न जल का जो संचय है परमात्मा किस प्रकार से करता है, परंतु जैसे भूमि परत ढाबर भा पानी, जैसे ही उस पृथ्वी धरा को स्पर्श करता है उस जो तारनहार पालन करता जगत नियंता भगवान को भूल जाता है। कह रहे हैं जब तू ही भैला पार परिस के, जब तू ही भैला पार परिस के। अब देखिए जब वो 12 वर्ष में आ रहा है, 12 वर्ष का हो गया, परमात्मा को भूल गया कि किसने मेरा पाला। जैसे पुत्र अपने पिता को भूल रहा है कि हमारे पिता ने हमारा पालन पोषण किया, और जो जगत नियंता जगतपति है सबका पिता है उसको भी वो भूल जाता है। तो हम और आप क्या है महाराज? जब 12 वर्ष का होता है, जब तू ही भैला पार परिस के, जब तू ही भैला पार परिस के। सबसे तू कैला दुश्मनिया, ना कैला राम के भजनिया। सबसे तू कैला दुश्मनिया, ना कैल राम
के भजनिया सबसे तू कैला दुश्मनिया ना कैला राम के भजनिया सबसे तो कैला दुश्मनिया ना कैला राम के भजनिया ये मैया जब 12-16 वर्ष में जब आता है जीव अपने उम्र के पड़ाव पे तो वह सोचता नहीं, विचार नहीं करता और सबसे दुश्मनी करता। मेरा मैंने किया। परंतु जब 20 में आता है तो माया के चक्कर में पड़ जाता है। माया क्या है? दुल्हन। वह दुल्हन है कि जिसको आगोश में ले ले तो संसार में सबसे विलग कर देती है। वह माया है। कह रहे हैं जब तो ही भैला 20 बरिस के जब तू ही भैला 20 बरिस के जब तो ही भैला 20 बरिस के ओ जब तू ही भैला 20 बरिस के गाँव गाँव कह रहे हैं कि 20 में आ गया और फिर रहा है किसके चक्कर में? माया के चक्कर में। गाँवे गाँवे ढूढ़ा दुल्हनिया ना कैल राम के भजनिया गावे गावे जोड़ा दुल्हनिया ना कैला राम के भजनिया कहवा की रवल हीरा मनिया ना कैल राम के भजनिया ओ कहवा गिरैला हीरा मनिया ना कैला राम के भजनिया कह रहे हैं कि 16 में दुश्मनी कर लिया, 12 से 16 में दुश्मनी कर लिया, 20 में आकर के माया में उलझ गया। अब आ गया 60 में, चौथे पन कानून जाही। अब उसे तो परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। परंतु यदि बल है तभी धर्म है। जब आपका बल कार्य करेगा, आपके अंदर पौरुष रहेगा, तभी आप कोई धर्म कर सकते हैं, कोई व्रत उपवास कर सकते हैं। आज जब नहीं रहेगा तो दूसरे के भरोसे रहना। वासुदेव जना कष्टम। कह रहे हैं जब तो ही भैया 60 बरिस के जब तू ही भैला हो 60 बरिस के जब तो ही भैया कह रहे हैं कि अब 60 में आ गया। जब तो ही भैला 60 बरिस के, अब कहाँ से होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। पराधीन हो गया, दूसरे के अधीन हो गया। अब का तू कर भजनिया ना कैल राम के भजनिया। अब का तू कर भजनिया ना कैला राम के भजनिया। घोड़े हाथ बदल पैजनिया ना
व्यास बिहारी सरकार की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे पुत्र से पुत्र न हो तो अच्छा है। दिति मैया को कोई सुख मिला नहीं, उग्रसेन को भी कुछ नहीं मिला। नारी हट में दिति मैया ने सब कुछ बिगाड़ लिया। आज सती मैया ने भी नारी हट किया। उसका जो प्रायोजन उस हट का था, उसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या फल मिला? कहते हैं उसमें नारी हट का कोई दोष नहीं था। कहते हैं शिव द्वेष दक्ष प्रजापति को पहले से था। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष रहे। उन्होंने सत्र किया, सभी देवता आकर के विराजमान हुए। दक्ष प्रजापति जब अपने उस सभा में प्रविष्ट हुए, उस समय सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, उनका सम्मान किया, प्रसन्न हो गए। परंतु जैसे उन्होंने देखा कि शिव ने खड़े होकर के मेरा सम्मान नहीं किया, एक पिता से पुत्र अपेक्षा कर रहा है कि मेरा पिता खड़ा होकर के मेरा सम्मान करे, परंतु वह अवधरधानी, वह नारायण जगत नियंता भगवान भोलेनाथ ध्यान में मग्न है। वह यह नहीं जानते कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। परंतु दक्ष प्रजापति को प्रभुता और मद और अभिमान ने इतना चूर कर दिया था कि वह भूल गया कि वह जगत पिता है। वह अपने पिता से अपेक्षा कर रहा है कि खड़े होकर के इसने मेरा अभिवादन नहीं किया, ये तो अवधरदानी है, यह तो मलिन है, इसकी सेवा मलिन प्रेत इत्यादि करते हैं। प्रेतों के बीच में रह करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते हैं शिव का अपमान करता है दक्ष प्रजापति। शिव नहीं कुछ बोलते, मुस्कुराते हैं। परंतु शिव के जो गण हैं, नंदी इत्यादि, कहते हैं भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु की निंदा, पति की निंदा, पति की निंदा तो मैया वैसे भी नहीं सुन सकती हैं। एक बात और बता रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं। मैया यदि मायके में हो, अर्थात अपने माँ के वहां हो, तो ससुराल की प्रशंसा को करती है, थकती नहीं है। हमारे ससुराल में है, एक गाड़ी अगर है तो कहेंगी 4 गाड़ी है, 4 है तो कहेंगी 8 है। प्रशंसा करती है, बहुत सुख मिलता है। मिले या ना मिले उससे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, परंतु प्रशंसा वह मायके में अपने ससुराल का करेंगे। परंतु जैसे ही ससुराल में आ गए तो फिर वहां सिर्फ मायका दिखता है। दोनों पक्ष को बना के चलने वाली अगर कोई है तो वह जगत जननी है। उन्होंने ही राम और लक्ष्मण चारों पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने ही ऐसे ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें आज और हम और आप उनका गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। आज सभा में भगवान की निंदा हो रही है, दक्ष प्रजापति निंदा कर रहे हैं। परंतु शिवगण ने देखा कि दक्ष ने हमारे प्रभु का अपमान किया है, इसलिए क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं कि आपने हरि की निंदा किया है, भगवान भोलेनाथ का आपने निंदा किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि वेद विहीन हो जाओ, जो तुम्हारा ज्ञान है वह समाप्त हो जाए, और ये जिस मुख मंडल से तुम भगवान की निंदा कर रहे हो वह मुख ही इस शरीर से गिर पड़े, हट जाए। कहते हैं दक्ष प्रजापति के जो सेवक हैं वो भी उन्हें श्राप देते हैं, एक दूसरे से श्राप देना प्रारंभ हो जाता है। वह उनको श्राप दे रहे हैं, वो उनको श्राप दे रहे हैं। हमने कल कथा में आपको बताया था कि
किसी झगड़े का यह अर्थ ये नहीं है कि और झगड़ा करेंगे, क्योंकि इस जमाने में दूसरे का झगड़ा और बारिश में दूसरे का घर मिल जाए तो सबको आनंद आता है। अगर कोई दूसरा झगड़ा कर रहा है ना भैया, तो बड़ा आनंद आएगा, मन ही मन में और होने दो, कुछ और होने दो। अरे आपको तो वैसे कहे, आपको वैसे कहे, वो बेचारा कुछ कहा भी नहीं, चाटे और उसी पे साट दिए, बोली श्याम रामचंद्र की जय। तो दूसरे का झगड़ा सबको आनंद आता है, और बारिश हो, वृष्टि हो और दूसरे का घर मिल जाए 2-4 दिन रहने के लिए, तो वो बाजार से जाकर के सब्जी तो वो बेचारा लाएगा छाता लेके, आपको तो सिर्फ जो है पाना है, आपको पाना। दूसरे का झगड़ा और बरसात में दूसरे का घर सबको बड़ा आनंदमयी होता है। परंतु यदि कहीं विवाद हो रहा है तो उसका समाधान यह नहीं है कि और विवाद करवाओ। विवाद का समाधान सिर्फ यही है कि या तो क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो, उस जगह को छोड़ दो। भगवान ने भी यही किया। भगवान शिव ने देखा कि यहाँ तो देख रहे हैं विवाद बढ़ता जा रहा है, बात बढ़ जाएगी। भगवान उस सभा को छोड़ करके अपने गणों के साथ कैलाश को चले जाते हैं। उस द्वेष को देखिए, जो नीच प्रवृत्ति होती है वह कभी हटती नहीं है। मैंने आपको बताया कि राम युग में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि 6 यज्ञ हुई रामायण में। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। 6 यज्ञ हुई। 3 यज्ञ किसी ने किया जो सफल हुई। एक राजा जनक ने किया धनुष यज्ञ, विश्वामित्र जी ने किया, भगवान ने उस यज्ञ का जाकर के रक्षण किया। राजा जनक ने किया, भगवान जाकर के उनका रक्षण किए। दशरथ जी ने यज्ञ किया, भगवान अग्नि चरु लेकर के और उस यज्ञ को पूर्ण किया। 3 यज्ञ पूर्ण हुई। ये यज्ञ पूर्ण क्यों हुई, यह विचारणीय है। यज्ञ इसलिए पूर्ण हुई, यज्ञेन यज्ञमय जम तदेव स्थानि धर्माणि। जो यज्ञ दूसरे की भलाई के लिए की जाए, जो संसार के कल्याणार्थ की जाए, वही यज्ञ पुण्य होती है। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो यज्ञ की जाती है वह पुण्य नहीं होती। अब ना पुण्य होने वाले यज्ञ, दक्ष प्रजापति की यज्ञ पुण्य नहीं हुई। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया। क्यों? क्योंकि शिव से द्वेष था कि सबको हम स्थान उस यज्ञ में देंगे परंतु शिव को नहीं देंगे, इसलिए वो यज्ञ पुण्य नहीं हुई। दूसरा यज्ञ रावण ने किया। तीसरा यज्ञ मेघनाथ ने किया, और तीनों यज्ञ पुण्य नहीं हुई। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये यज्ञ जन कल्याण के लिए नहीं थी, ये अपने स्वार्थ को साधने के लिए यज्ञ थी। आज दक्ष प्रजापति ने भी विचार किया, किसने मेरा अपमान किया है, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ का अनुष्ठान किया। वाजपेयी यज्ञ जो होती है 17 दिवस की होती है। 17 दिवस में यह यज्ञ पूर्ण होती है। उस यज्ञ को उन्होंने प्रारंभ कर दिया, देवताओं को आमंत्रण दे दिया, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, सब जगह निमंत्रण उन्होंने दिया। परंतु उनका द्वेष था, अपने स्वार्थ को सिद्ध करना था, इसलिए यज्ञ वह पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने शिव से द्वेष किया और शिव को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि उनको शिव से द्वेष था कि इनको नीचा दिखाना है। किसी के दिखाने से कोई नीचा नहीं होगा। किसी भी मंत्र का फल ये नहीं होता है कि आप मंत्र का जप कर दिए और फला आदमी के नाम से मैंने कर दिया और वह उसका मारण हो गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। किसी के मंत्र के जप से किसी का मारण नहीं हो सकता, किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अनुष्ठान करा दे। यदि आपने विजय पा लिया है तो आपका पराभव है, वह आपका कर्म है, आपका जो प्रारब्ध है उससे आप जी रहे हो। कोई ब्राह्मण आपको प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। मूर्ख बन करके इसके पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है।
यज्ञ का मतलब ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, अगर बन जाते तो सबसे पहले हम ही बन जाते। सबसे पहले ये तो विचारणीय है ना, सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम ही बन जाते। नहीं भैया, पूजा पाठ को भ्रष्ट ना करो, यह पूजा पाठ श्रद्धा का विषय है। ये आपके जीवन में परमात्मा से जुड़े रहने का संसाधन है कि हम अपने पिता को भूल ना पाए। पिता कौन है? एक स्त्री के 4 पति होते हैं। पूछिए कैसे? पति का मतलब ये नहीं कि जिससे उसका ब्याह हुआ हो, नहीं, पति का मतलब ये नहीं होता जो उसके ऊपर जिसका आधिपत्य हो वही पति होता है। पहला पति उसका पिता होता है जो उसका संरक्षण करता है उसको उत्पन्न करके। दूसरा पति उसका भाई होता है जो समाज में उसकी रक्षा करता है। तीसरा पति कौन होता है? विवाह कराने वाला, वह ब्राह्मण होता है। और चौथा पति कौन होता है? जो आपका स्वतः का पति हो। और इन 4 पतियों के बाद एक और पति है जिसका नाम जगतपति है। उसकी सरकार कभी गिरती नहीं है। उसको आपको वोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम वोट नहीं देंगे तो भाजपा हार जाएगी। वो सरकार गिरने वाली नहीं है। और ये भी मत करना कि हम भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान का भोग नहीं लगेगा। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त उसके विचरण कर रहे हैं, लेकर के थाली सजा करके, और उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान को हम भोग लगाए। वह किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। आप यह चाहो कि हम मंत्र जप करके किसी का अनिष्ट कर रहे हैं, नहीं होने वाला। ये तो आपकी मूर्खता है। मैं मंच से कह रहा हूं, क्योंकि हर एक मंत्र का अर्थ होता है। जब तक अर्थ का ज्ञान नहीं होगा उस मंत्र का कोई मतलब नहीं है। सर्वदुष्टानां मारणं वाचम मुखम पदम्यम अस्तंभ जीवा कील बुद्धि विनाश स्वाहा। सर्वदुष्टानां, बंगला मुखी ये मारण का मंत्र है। सर्वदुष्टानां, अगला व्यक्ति यदि दुष्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, यदि वह दुष्ट है तो आप कुछ बना बिगाड़ सकते हो, परंतु अगर दुष्ट नहीं है, धर्मवान है, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। आज वही द्वेष पाल करके वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं कि इस शिव को हम नीचा दिखा देंगे। सबको उन्होंने आमंत्रण दिया, परंतु उस परमात्मा औढ़रदानी भगवान भोलेनाथ को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। कहते हैं सभी देवता विमान पे चढ़ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में निकल पड़ते हैं। यह दृश्य देख करके मैया सती विचार करने लगती हैं कि कौन सा ऐसा कार्य और प्रायोजन हो गया कि आकाश मार्ग से देवता अपने पत्नियों के साथ विराजमान हो करके कहाँ जा रहे हैं, किस आयोजन में, समायोजन में जा रहे हैं। उसी समय नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। नारद जी कहते अरे मैया, आपको नहीं पता है, आपके पिता की वहां यज्ञ हो रही है, आपके पिता की वहां यज्ञ हो रही है और आप कैलाश में विराजमान हो। अचंभित हो जाती है मैया, कहती है ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारे पिता के वहां यज्ञ होती तो हमें बुलावा अवश्य आता। समझाते हैं नारद जी। जब समाचार मिलता है आकर के भगवान भोलेनाथ से मैया कहती हैं असंभवम हे मृगस्य जन्मः तथा, कह रहे हैं कि हमारे पिता के वहां आयोजन किया गया है, यज्ञ का आयोजन, वाजपेयी यज्ञ का आयोजन किया गया है। पिता ने सबको बुलाया है, हम अपने पिता के भवन जाएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि देखो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, परंतु मैया नहीं मानती है। पिता भवन उत्सव परम, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभुआ यशु हो।
तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखन सोय। आग्रह कह रही है कि हमारे पिता के भोज में समायोजन हो रहा है, कृपा करिए मुझे जाना है। भगवान कहते हैं नहीं सती, जहां बुलाया ना जाए वहां जाना नहीं चाहिए। बिना आमंत्रण किसी के दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, अपमान होता है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित पर घर जाए से। कह रहे भगवान भोलेनाथ मत जाओ नहीं तो अपमान होगा। मैया कहती है नहीं, पिता भवन जाना है तो अपमान की कोई आशंका नहीं बनती है, वो हमारे पिता हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं ठीक है जाओ, निकल पड़ती है। परंतु भगवान ने सोचा कि सती को अकेले नहीं जाने देंगे, अपने गणों को साथ में उन्होंने भेज दिया। मैया लेकर के निकल पड़ी है। कहते हैं पिता की गृह को जो पहुंचती है तो सभी लोग ताने देते हैं, कोई जल नहीं पूछता उनको। जब कोई बिना बुलाए आए और सभी लोग जानते हो कि हाँ इनके परिवार से इनका द्वेष है, तो बड़ी तिरछी निगाहों से लोग देखते हैं कि ये तो बिना बुलाए चली आई है, किसने बुलाया। बहनें ताने दे रही हैं, परंतु मैया को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पिता का घर है। कोई कुछ भी कहे, पिता तो मेरा पिता नहीं कह रहा है, ऐसा विचार करती है। परंतु जैसे ही पिता के पास जाती हैं तो पिता भी नजरें चुरा लेता है। दुख होता है मैया को कि हाँ हमने गलती तो कर दिया, हमने अपराध कर दिया। यदि हम मान जाते तो आज यह अवसर प्राप्त नहीं होता। इसलिए बात मानना चाहिए, जो बड़े आपको समझाएं तो उसे मान लेना ही चाहिए, उसी में आपकी भलाई है। परंतु अब पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला। कहते हैं मैया को कोई दुख नहीं हुआ, परंतु उनकी मैया जो थी उन्होंने उनसे कोई द्वेष नहीं किया। उन्होंने गले लगा करके कुशल क्षेम पूछा। यज्ञ मंडप में मैया जगत जननी जब सती पहुंचती है तो उन्होंने देखा ब्रह्मा विष्णु इंद्र दिग्बाल छत्रबाल इत्यादि गंधर्व किन्नर नाग सबका स्थान मौजूद है, सभी लोग विराजमान हैं, परंतु हमारे शिव का स्थान नहीं है। हमने समझाया कि मां जो होती है जगत जननी, अगर जो स्त्रियां होती हैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, परंतु अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि पति पड़ता है तो वह अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। आज मैया ने जब स्थान नहीं देखा तो उनको अपार दुख हुआ और उन्होंने उद्घोष कर दिया और अपने पिता का नाम उच्चारण करते हुए उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति आपने हमारा अपमान किया, हमने सह लिया। आपने हमारे गणों का हमारे परिवार का अपमान आपने कर लिया, हमने सह लिया, परंतु आपने हमारे पति का अपमान किया है, इसलिए हमें यह बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती, मैं इस यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दूंगी। बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है। मैया ने ठान लिया, संकल्प ले लिया और मैया ने अग्नि का प्राकट्य किया, योगाग्नि का प्राकट्य किया और अपने आप को समाहित कर लिया। कहते हैं मैया के शरीर को अग्नि जलाने लगी, परंतु यहां मैया ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने आप को समाहित कर दिया। एक बात और आती है कि मैया ने अग्नि का ही चुनाव क्यों किया। मैया के पास और भी विकल्प थे और भी क्षेत्र थे, वहां से हट करके मैया आकर के कैलाश में आत्मदाह कर लेती, या और भी उनके पास मार्ग था। कहते हैं कि आपको त्रेता में लेके चलेंगे। कहते हैं कैसे? कहते हैं कि जब भगवान ये खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। ध्यान से सुनिएगा कथा, कारण क्या है? क्योंकि कथा यदि विचलित हुई तो आपको समझ के परे हो जाएगी। त्रेता में आकर के कहते हैं उस त्रेता का फल था कि मैया ने योगाग्नि का चुनाव किया।
फल क्या था? भगवान जब वन में भटक रहे थे, मैया को ढूंढ रहे थे, सीता मैया को, उस समय कैलाश पर्वत से सती मैया ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आपके आराध्य कौन है? कहे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी हमारे आराध्य हैं। उन्होंने कहा कि आराध्य आपके हैं? ये तो मानव है, हम इसे भगवान पार ब्रह्म नहीं कह सकते। आप तो कहते हैं ब्रह्म है, मैं नहीं मान सकती। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अब हम आपको भगवान होने का कौन सा प्रमाण दें? जैसे मान लीजिए ठाकुर जी यहाँ विराजमान है और आप कह रहे हैं कि ठाकुर जी ही हैं, तो हम कौन सा प्रमाण दें? ये कलिकाल है। इस समय शंकराचार्य जी, आपने सुना होगा, खूब न्यूज में चला कि प्रयागराज में 10 दिन तक बैठे रहे। वह भूल गए कि ये कलयुग है, ये त्रेता द्वापर सतयुग नहीं है। यहाँ संतों का ही अपमान होगा, यहाँ पे गंगा का ही अपमान होगा, यहाँ पे माता पिता का ही अपमान होगा, यहाँ पे भाई से भाई ही अलग होगा। सबसे बड़ा शत्रु भाई का भाई ही होगा। सबसे बड़ा शत्रु इस परिवार में एक परिवार से होगा। ये कलयुग है। शंकराचार्य जी भूल गए। होड़ लगी हुई है कि हम शंकराचार्य हैं, होड़ लगी है कि हम संत हैं। ये बताने वाली वस्तु नहीं है। संत तो कहीं पोहा खा के जो है सरयू के किनारे पड़ा होगा। वो थोड़ी सोचता है कि हमें सभी लोग आकर के कहें कि हम संत हैं। संतों की इसकी सम्मान की आवश्यकता संत को नहीं हो सकती। तपस्वी को कभी सम्मान की आवश्यकता नहीं हो सकती, परंतु उसमें भी हमारा दोष है। दोष क्या है? हम भी चुनाव करते हैं कि हमारे गुरु जी आए तो जहाज से आए हमारे दरवाजे पे, ताकि 4 लोग कहें कि हाँ इनके गुरु जी आए हैं। आडंबर करने की जो चाहत है वो हमारे और आपके अंदर ही प्रविष्ट है कि हमारे गुरु जी बहुत बड़े हो, सभी लोग उनको जानते हो। अरे नहीं भैया, जिससे कल्याण हो वही तो तुम्हारा गुरु है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ आपको आकर्षित कर दे, पहुंचा दे, अर्थात अंधेरे से जो आपको उजाले की तरफ लेकर के जाए, वही आपका गुरु है। जहाज से आएगा तभी नहीं गुरु है। कोई मिथ्या के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैया ने कहा, सती मैया ने, कि हम नहीं मान सकते कि ये परब्रह्म है, ये भगवान है। तो कहे अब इसका प्रमाण हम क्या दें? नहीं, हम परीक्षा लेंगे। अब मैया की पहली गलती क्या है? परीक्षा लेना। किसका? भगवान राम का। मैया ने पहली गलती कर दी, भगवान की परीक्षा लेने के लिए वो जागृत हो गई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है जाओ। दूसरी गलती मैया ने क्या किया? परीक्षा तो मैया ने लिया, परंतु किसका स्वरूप धारण किया? माता सीता का। भगवान राम सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं और उन्होंने सीता का ही स्वरूप धारण कर लिया। दूसरी गलती है। दो तो बर्दाश्त हो गई। कहते हैं राम के सन्मुख जब जाते हैं, भगवान राम जैसे ही मैया को देखते हैं, सती मैया को, जो सीता जी का स्वरूप धारण करके आई हुई है, जैसे देखते हैं वैसे उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं मैया प्रणाम। शर्म से झुक जाती हैं और कैलाश वापस आ जाती हैं। भगवान भोलेनाथ पूछते हैं आपने परीक्षा लिया? उन्होंने कहा कि नहीं। तीसरी गलती, उन्होंने कहा कि हमने उनका परीक्षा प्रशिक्षण नहीं किया। शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम झूठ बोले हो किससे? जो अंतर्यामी है, मैं सब देख रहा हूं कि तुमने क्या किया, परंतु तुमने अपराध किया है। सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा हमसे झूठ बोलना नहीं है, सबसे बड़ा अपराध तुमने यह किया है कि जो हमारे आराध्य हैं उनकी पत्नी अर्थात मेरी माता का अपने स्वरूप धारण कर लिया, और इस शरीर से एक माता का एक पुत्र से कभी संसर्ग नहीं हो सकता। हम स्पर्श आपका आवाज से नहीं कर सकते, बामांगी ग्रहण नहीं कर सकते। कि शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। सती, इस शरीर से तुम्हारा
अब संपर्क नहीं होने वाला, मैं आपका त्याग कर रहा हूं। मन ही मन भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया। संकल्प को जान गई मैया, क्षमा कर दीजिए, हमें हमसे अपराध हुआ है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आप क्षमा हमसे मत मांगिए, आपने जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगिए। कहते हैं मैया ने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि सीता जी का आपने अपमान किया तो क्षमा भी उन्हीं से मांगिए। सीता जी कहाँ थी? अग्नि में। कहते हैं भगवान जब बन गए चित्रकूट में ही अग्नि में समाहित कर दिया उन्होंने जगत जननी मां सीता को। तो मैया सीता तो अग्नि में थी, इसलिए मैया ने योगा अग्नि का प्राकट्य किया और अपने आप को भस्म कर लिया। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा की जय। कहते हैं दक्ष प्रजापति की वो जो वाजपेयी यज्ञ थी, शिव दिवस में जो उन्होंने अनुष्ठान किया था वह यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। कहते हैं शिवगण देख करके अचंभित हो गए, रुदन करते हुए कैलाश पे आए। भगवान भोलेनाथ से उन्होंने वृतांत बताया। क्रोधित अवस्था में भगवान ने अपनी जटाओं का एक लेश मात्र क्षणिक अंग निकाल करके जमीन पे दे मारा। कहते हैं वीरभद्र जी का प्राकट्य हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की। भगवान ने आदेश किया वीरभद्र को, जाओ दक्ष प्रजापति की जो आत्मीय अपने स्वार्थ के लिए की जा रही यज्ञ वाजपेयी यज्ञ हो रही है उसका विनाश कर दो। निकल पड़ते हैं और दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ को विनाश कर देते हैं। कहते हैं जितने भी पात्र थे, जितने भी उस यज्ञ के अंग थे, सबको उन्होंने समय समय से उस अपराध का उन्होंने उनको दंड दिया और उस यज्ञ को उन्होंने विनाशित कर दिया। कहते उसी समय सभी देवता आकर के भगवान की स्तुति करने लगे भोलेनाथ का। आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय,
आनंद मानंद बने वसंत, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वह बड़ा दयालु है, कौन? भगवान भोलेनाथ। सानंद मानंद बने वसंत, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। सभी लोग भगवान के चरण में गिर पड़ते हैं कि हे प्रभु कल्याण करो। भगवान भोलेनाथ धीर हो जाते हैं, मान जाते हैं। संतानों की बाजी से मैया अपने पुत्र कितना भी पुत्र अनर्थ किया हो, विधर्मी हो, मैया मान जाती है। वैसे भगवान भोलेनाथ मान जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि आपने इस यज्ञ को संपूर्ण नहीं कराया तो यह यज्ञ आज के पश्चात कोई यज्ञ नहीं करेगा, इसलिए कृपा करो। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं वीरभद्र ने उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था। भगवान भोलेनाथ ने एक बकरे का मुखार मंडल, क्योंकि श्रृंगी भृंगी इत्यादि जो भगवान के गण थे उन्होंने श्राप दिया था कि ये तेरा सर गिर जाएगा, तूने हरि की निंदा किया है। भगवान ने बकरे का मुखमंडल स्थापित कर देते हैं और पुनः उस यज्ञ को संपूर्ण करवाते हैं। परंतु एक बार जब धागा टूट जाता है मैया ना, तो उसको कितना भी जोड़ा जाए ग्रंथि बन ही जाती है। ग्रंथि बननी ही बननी है। ग्रंथि बन गई, यज्ञ किसी तरह से पूर्ण हुई। मैंने आपको बताया कि सकाम यदि आपने यज्ञ किया है तो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जब निष्काम भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी कामना लेकर के यदि आपने किसी अनुष्ठान को किया तो वह अनुष्ठान मैं दावे से कह रहा हूं संपूर्ण हो जाएगा। शिव द्वेष या हरि का द्वेष लेस मात्र यदि हमारे मन में और आपके मन में आ गया, इसे हमारे और आपके मन में भी आता है। हम लोग यदि भगवान ने थोड़ी सी वृष्टि क्या कर दी, अतिरिक्त वृष्टि यदि भगवान कर दें, बरसात यदि भगवान बरसात अतिरिक्त कर दें, तो हम लोग क्या करते हैं? भगवान को अशब्द बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ी तत्व की बात है। भगवान ने आपको बहुत सुंदर बंगला दे दिया, बहुत बड़ी कोठी आपका बनवा दिया भगवान ने, और उस कोठी के बगल में एक सुंदर छोटा सा झोपड़ी भगवान ने बनवा दिया। आपने बना लिया, रह रहे हैं, बड़ी आनंद से रह रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि उस झोपड़ी में आग लग गई। गौर करिएगा, उस झोपड़ी में आग लग गई तो मनुष्य क्या करता है? भगवान को सबसे पहले कोसता है कि हमारी झोपड़ी में आपने आग लगा दिया, आप ही की वजह से हुआ है। वह यह भूल जाता है कि इसके पहले जो कोठी बड़ी सी है वह उसी ने दिया है। तो दिया जब उसी ने है तो हर एक वस्तु की सीमा होती है कि उसकी आयु कितनी है। हमने आपको प्रथम दिवस में बताया, दीपक तब तक जलेगा जब तक उसमें घृत है। जिस दिन घी खत्म हो गया ना, तो आपका दीपक बुझना ही बुझना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई अनुष्ठान, कोई सत्कर्म जीने के लिए यदि आपने अनुष्ठान कर लिया है कि हे परमात्मा हमारी आयु में वृद्धि हो जाए,
तो साक्षात नारायण पार ब्रह्म भी चाहे तो वह बढ़ नहीं सकता। अगर आपको 50 वर्ष जीना है तो आपको उतना ही जीना पड़ेगा, 51 नहीं होगा। झूठ के फेरे में मत पड़ो, वो बढ़ने वाला नहीं। महामृत्युंजय सतचंडी से बढ़ने वाला नहीं है आयु, वो जितना है उतना ही रहेगा। समझाने का एक वृतांत और दृष्टांत सभी लोग देते हैं कि हाँ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ने वाला नहीं है। ग्रह दोष होगा तभी दूर होगा। ग्रह दोष के कारण यदि कोई बीमार पड़ा है तो वह ग्रह दोष से जा सकता है, आयु नहीं बढ़ सकती। आयु बढ़ती तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता, दशरथ जी नहीं मारे जाते, साक्षात नारायण के पिता थे। उसमें वृद्धि नहीं हो सकती। वृद्धि किस में होगी? आपकी भक्ति में, आपके प्रारब्ध में। हमने एक दिवस में आपको यह भी कहा था, बड़े गौर से, बड़े संकाग चेष्टा को ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहे हैं। हमारे मन में आता है कि कोई भी धर्मी आदमी जो अधर्मी मनुष्य है वह अधर्म कर रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, नीचता कर रहा है, स्त्रियों का अपमान कर रहा है, उसके बाद भी वो फल रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है? प्रथम दिवस में मैंने बताना चाहा, परंतु आप लोगों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया, इसलिए मैंने नहीं बताया। आज मैं बता रहा हूं कि क्यों फलता है। उसमें उसके फलने और ना फलने का ये मतलब नहीं है कि वो अधर्मी है तो इसलिए फल रहा है। नहीं, अधर्म करने से कोई फलता नहीं भैया, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। जो जीवन का तराजू है, सुख और दुख एक तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ सुख है, एक तरफ दुख है, सुख और दुख। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी नहीं समझ में आएगा। एक यू आकार, जैसे इस हाथ को पाइप मान लीजिए, कोई पाइप है, अब आधा भाग में पुण्य है, आपका जो प्रारब्ध है पुण्य है, आधे भाग में है, विराजमान है, और आधे में क्या है? पाप है। गौर से सुनिएगा, एक मनुष्य का यही संसार है, आधे में पाप है और आधे में पुण्य है। अब गौर करिएगा कि जब मनुष्य पाप करता है तो पाप की तरफ ही जाएगा वो, ये पाप भरा है और पाप आप डाल रहे हैं तो निकलेगा क्या? पुण्य निकलेगा। क्या निकलेगा? पुण्य निकलेगा। जब पाप का दबाव पड़ेगा तो किया हुआ जो आपका पुण्य है वो बाहर निकल रहा है, तो आप सुख भोग रहे हो। आप समझ रहे हो कि आप पाप कर रहे हो तो आप फल रहे हो, ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि पाप के दबाव से इतना पाप हो जाएगा कि पुण्य बचेगा ही नहीं, सब पापमय हो जाएगा और समस्त जो है समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म करते हैं, भागवत सुनते हैं, छावनी पे होती है, पतरहट में होती है, इंदुपुर में होती है, गौरी बाजार में होती है, कहां कहां नहीं जाते, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? अब सुनो, ये जो तुम्हारा पुण्य है, जब आप पुण्य करते हो तो क्या निकलेगा? पाप निकलेगा। तो पाप निकलेगा तो क्या होगा? कष्ट मिलेगा। परंतु प्यारे, एक दिन इतना पुण्य होगा कि सब पुण्यमय हो जाएगा और तुम्हारे पापों की समाप्ति हो जाएगी। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम श्री नारायण चरणोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका चरण रज जो है पान करो, तुम्हारा कल्याण उसी से होगा। संशय मत करो परमात्मा पे, यदि संशय कर लिया तो कोई मतलब नहीं करने वाला। कहते हैं परमात्मा, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित, क्या कोई जरूरी है कि चौथे पन में पकाने जाए, चौथे पन में ही परमात्मा को पाया जाए सारे कर्म को करने के बाद? कहते हैं नहीं महाराज। कहते हैं क्यों? कहते इसकी भी कोई उम्र है। कहते हैं नहीं, इसकी कोई उम्र सीमा नहीं है, भगवान को कभी भी पाया जा सकता है। प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पापते सुतौ। ऐसा नहीं है कि चौथे पन में ही परमात्मा को पाया जाए, बाल्यकाल में भी पाया जा सकता है।
कहते हैं कैसे? कहते हैं मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो जगत में स्थिर होकर के अपने राज्य को चलाते थे। कहते हैं जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचित्यः, जो उनका दूसरा पुत्र उत्तानपाद था, उसकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। अब सुरुचि का अर्थ क्या है, सुनीति का अर्थ क्या है? मैंने मैया लोगों से, आप लोगों से मैंने कहा कि सुनीति और सुरुचि, सुनीति बन करके रहने में ही कल्याण है। मैया चाहे तो घर को बना दे, मैया चाहे तो घर को बिगाड़ दे। उसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था, उसमें महंतरा का दोष था। महंतरा ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, क्यों? क्योंकि उनको जो कौशल्या माता की जो दासी थी वो बड़ी लालाई थी कि हमारे राम बड़े सुंदर हैं, हमारे राम बड़े सुंदर हैं, ताने देती थी और वही राजा बनेंगे। और अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए मंत्रा ने कष्ट किसको दिया? कैकेयी मैया को। तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे को कष्ट देना यह आवश्यक नहीं है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि बाल्यकाल में ही भगवान को पाया जा सकता है। कैसे? कहते हैं ध्रुव जी ने 3 वर्षों में ही परमात्मा को पा लिया था। मात्र 3 वर्षों में भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा को पा लिया था, उनकी गोद को पा लिया था। कैसे? कहते हैं उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि जो होती है, जो दूसरे के कार्य में रुचि रखे बिना मतलब, वही सुरुचि है। और जो सुनीति है, जो नीति के अनुसार सोचे ही नृप, जो नीति न जाने, जो नीति के अनुसार अपने जीवन को निर्वहन करती हो, वह सुनीति है। कहते हैं दोनों पत्नियों से 1-1 पुत्र थे, परंतु जो सुनीति थी उसका 1 ही पुत्र था, बड़ा प्रभावशाली था, जिनका नाम था ध्रुव जी महाराज। एक बार सुरुचि उत्तानपाद के साथ सिंहासन पर विराजमान थी। ध्रुव जी महाराज दौड़ करके गए, उत्तानपाद अपने पिता की गोदी में बैठने के लिए लालायित हो गए। सुरुचि ने उतार दिया और कहा कि जाओ अगले जन्म में परमात्मा से निवेदन करना कि हमारी कोख से तुम्हारी उत्पत्ति हो, उसके बाद तुम इस राज सिंहासन में बैठ सकते हो, उसके अधिकारी बनोगे। रुदन करते हुए अपनी माँ के पास, सुनीति के पास आए, कहे भैया ऐसी घटना हमारे साथ हुई है कि मैं बता नहीं सकता। कहते हैं सुनीति मैया ने कहा कि तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू क्यों मिथ्या के चक्कर में पड़ा है? उत्तानपाद के जो पिता है, जो जगत का पिता है, नियंता, जगत नियंता है, उसके गोद में बैठने की जो तेरी वृत्ति है, उसको बना, उसको मजबूत कर। ये तो मिथ्या है, आज ये सिंहासन रहेगा, कल नहीं रहेगा, परंतु उसकी सरकार, उसका सिंहासन सदैव विराजमान रहेगा। प्रलय काल तक, प्रलय के बाद भी, प्रलय के पहले भी, अंत में भी, प्रारंभ में भी, आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, वह अविनाशी है, उसकी गोद कभी सोनी नहीं रहती, उसके गोद में बैठने की चाहत रख। माता के इस सिद्धांत को समझाने के बाद बड़े प्रसन्न होते हैं और ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा कर लिया कि अब अपने पिता के गोद में नहीं बैठना है, मुझे भगवान के गोद में बैठना है। निकल पड़ते हैं और भगवान की कृपा होती है, नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। नारद जी आकर के समझाते हैं कि अभी तो बालक है, अभी तेरी उम्र नहीं है। कारण क्या है
कि तू 3 वर्ष का है, अभी माँ के साथ रहने में ही तेरी भलाई है। परंतु कहते हैं नहीं, मुझे परमात्मा को पाना है, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, इसलिए मैं जा नहीं सकता और उसे आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, मुझे दर्शन देना पड़ेगा, मुझे अपने गोद में बिठाना पड़ेगा। मंत्र देते हैं, मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करो। कहते हैं बड़े निष्ठा के साथ ध्रुव जी महाराज जप करते हैं और भगवान का चिंतन करते, भगवान से कामना करते हैं। क्या? जरा जल्दी से आजा संवरिया, जरा जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, जरा जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, जरा जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। बड़े भाव से तुझे आना पड़ेगा, मैं तुझे विवश कर दूंगा अपनी भक्ति से, ऐसा नहीं अपनी शक्ति से, नहीं अपनी भक्ति से। कैसे? जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, कह रहे हैं मीरा की तरह विवश करूंगा। जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, जैसे मीरा ने सब कुछ भुलाया, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु चरणों में ध्यान लगाया, उसी प्रकार से मैं भी ध्यान करता हूँ। हम पे भी फेरो नजरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, हम पे भी फेरो नजरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, जरा जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, जरा जल्दी से आजा संवरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया। कह रहे हैं तुमने राधा से प्रीत लगाई, 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 प्रेम के बंधन में बंधे कन्हाई, प्रेम के बंधन में बंधे कन्हाई, राधा से धुनती बंसुरिया, तेरी भक्ति की ओढ़ी चुनरिया, राधा ने तेरी बंसुरिया, तेरी भक्ति की